राक्षसी रानी की अमर गाथा। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के अरण्यगढ़ राज्य पर एक अत्यंत शक्तिशाली रानी वैतालिनी का शासन था। वह रूप में अप्सरा के समान सुंदर थी, बुद्धि में चाणक्य से कम नहीं थी और बल में स्वयं रणचंडी का अवतार लगती थी। परंतु बहुत कम लोग जानते थे कि वह साधारण नारी नहीं थी, वह एक राक्षसी थी जिसे देवी काली के श्राप ने इस स्वरूप में बांध दिया था। कहा जाता है कि रानी वैतालिनी जन्म से एक सामान्य मानव थी। वह अरण्यगढ़ के महान राजा वसुराज की इकलौती पुत्री थी और उसे राज्य की सबसे बुद्धिमान और साहसी युवती माना जाता था। परंतु उसकी महत्वाकांक्षा असीमित थी। वह चाहती थी कि उसके सौंदर्य और शक्ति की कोई बराबरी न कर सके। एक दिन जब वह वन में शिकार के लिए गई, उसने एक आश्रम में कुछ तपस्वियों को यज्ञ करते देखा। उनकी आभा दिव्य थी और वह जानती थी कि उस यज्ञ से उनमें अपार शक्ति आ जाएगी। उसे यह सहन नहीं हुआ। उसने अहंकार में भरकर उस यज्ञ को भंग कर दिया। क्रोधित ऋषि ने उसे श्राप दिया, हे राजकुमारी, तूने धर्म का अपमान किया है, अब तुझे स्वयं अधर्म का प्रतीक बनना होगा। तेरी आत्मा तब तक अशांत रहेगी जब तक ये राज्य तेरे कारण रक्त से लथपथ रहेगा। तू अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्यों का रक्त पिएगी और तेरा हृदय कभी शांति नहीं पाएगा। जैसे ही ऋषि के वचन पूर्ण हुए, राजकुमारी वैतालिनी के शरीर में परिवर्तन होने लगा। उसकी आंखें रक्तवर्ण हो गईं, नाखून नुकीले और लंबे हो गए और उसके भीतर एक अद्भुत बल जाग उठा। अब वह मात्र एक नारी नहीं थी, वह एक राक्षसी बन चुकी थी। रानी वैतालिनी ने राज्य के सभी वीरों को अपने वश में कर लिया। वह रात होते ही एक रूपवती स्त्री का भेष धरकर महल से निकलती और जंगल में स्थित गुप्त नरबलि स्थल पर जाती। वहां उसकी राक्षसी सेना बेगुनाहों की बलि चढ़ाती और उनका रक्त एक विशाल कालिका यंत्र में समर्पित किया जाता, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती रहती। कहते हैं कि महल के तहखाने में एक भयानक रक्त सरोवर था, जिसमें बलि दिए गए लोगों का रक्त इकट्ठा होता था। जिसने भी इसे देखने की कोशिश की, वह कभी जीवित वापस नहीं आया। राज्य में भय का ऐसा वातावरण था कि कोई भी रात को अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। राजा वसुराज भी अपनी पुत्री की शक्ति के आगे विवश थे। धीरे धीरे राज्य वीरों और विद्वानों से शून्य होता गया और केवल भयभीत प्रजा और रक्तपिपासु दैत्य बचे। ऐसे ही एक समय में एक युवा सन्यासी अग्निवर ने इस राक्षसी के आतंक को समाप्त करने का संकल्प लिया। अग्निवर एक महान तपस्वी का शिष्य था और उसे अद्वितीय मंत्र विद्या का ज्ञान था। वह छद्मवेश में महल में प्रवेश कर गया और वहां की गुप्त सुरंगों की खोज की। अंततः उसे महल के सबसे अंधेरे कक्ष में एक प्राचीन शास्त्र मिला, जिसमें लिखा था, जो कोई भी देवी दुर्गा का महायज्ञ करेगा और उस यज्ञ में राक्षसी को आमंत्रित करेगा, वह उसे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। लेकिन यदि यज्ञ असफल हुआ, तो राक्षसी पहले से अधिक शक्तिशाली होकर अमर हो जाएगी। अग्निवर ने राज्य के बचे हुए वीरों और साधुओं को संगठित किया और नवरात्रि के अवसर पर महायज्ञ करने का निर्णय लिया। यह एक कठिन कार्य था, क्योंकि यदि राक्षसी को इसका आभास हो जाता, तो वह इसे रोकने के लिए कोई भी भयावह कार्य कर सकती थी। यज्ञ के 7वें दिन रानी वैतालिनी को इस आयोजन का पता चला। वह क्रोध से उन्मत्त हो उठी और अपनी सेना के साथ यज्ञ को विध्वंस करने के लिए पहुंची। जैसे ही उसने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, अग्निवर ने अपने मंत्रों की शक्ति से देवी दुर्गा को आह्वान किया। अचानक आकाश में महाशक्ति प्रकट हुई और उनका तेज इतना प्रचंड था कि राक्षसी का शरीर जलने लगा। रानी वैतालिनी ने दर्द से चीखते हुए कहा, नहीं, मैं अमर हूं, कोई मुझे नहीं हरा सकता। परंतु अग्निवर ने महायज्ञ को पूर्ण कर दिया। जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति दी गई, राक्षसी की आत्मा उसके शाप से मुक्त होने लगी। धीरे धीरे वह पुनः अपने मानव रूप में आ गई। अब वह केवल एक विवश और पछताती हुई स्त्री थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रोते हुए कहा, मैंने अनगिनत पाप किए हैं, लेकिन अब मेरी आत्मा मुक्त हो गई है। ये कहते ही उसने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, ताकि वह अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सके। रानी के अंत के बाद राज्य धीरे धीरे पुनः समृद्ध होने लगा। अरण्यगढ़ की धरती से रक्त के दाग मिटने लगे और वहां फिर से सुख समृद्धि लौट आए। अग्निवर को राज्य का महामंत्री बनाया गया और उन्होंने धर्म और न्याय के अनुसार राज्य का संचालन किया। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। सच्ची भक्ति और निष्ठा से सबसे बड़ा श्राप भी मिट सकता है। अच्छाई को जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अंततः विजय सत्य की ही होती है। राक्षसी रानी की यह गाथा आज भी अरण्यगढ़ की हवाओं में गूंजती है।
कहते हैं, जिस रात नवरात्रि का महायज्ञ किया जाता है, उस रात कोई अदृश्य शक्ति महल के खंडहरों में विलीन होती देखी जाती है, शायद वैतालिनी की आत्मा जो अब भी अपने पापों की क्षमा मांग रही है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।